नमस्कार, मैं जीकेपी राजू। बिहार में बदलाव को देखते हुए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरा जो नेता हो वो जुझारू हो। और ऐसे स्थिति में हमेशा बदलाव ढूंढती है बिहार की जनता। लेकिन बदलाव क्यों होना चाहिए, इसका क्या रीजन है? क्योंकि हमेशा से आप देखते आए हैं, जब भी किसी नेता या जो चुने हुए जनप्रतिनिधि के मुख से आप सुनते होंगे कि विकास करेंगे। भाई, तो विकास क्या करेंगे? विकास का मतलब केवल और केवल भरपेट भोजन नहीं होता है। विकास का मतलब होता है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ हो, यदि उनके आर्थिक स्थिति में विकास हुआ हो, इसके अलावा भी अन्य चीज आते हैं, तो इसको विकास कहते हैं। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो एक खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन राम, बीजेपी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश के नेता हैं। और इनसे हमारी बात होगी बेबाक अंदाज में इसी संदर्भ में कि आखिर विकास का जो पैमाना है बिहार में, आखिर हमेशा हर जनप्रतिनिधि हो या नेता हो, बोलने को बोल जाते हैं जनता के लिए, लेकिन धरातल पर दिखता नहीं है। बहरहाल, अभी बीजेपी का सदस्यता अभियान तेज है और मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा सदस्यता अभियान चलाकर और सदस्य बनाई भी जा रही है। क्या इसका रिजल्ट, जो सदस्यता अभियान हो रही है 2025 में, बढ़िया रिजल्ट दिखेगा? ये जो सदस्य बन रहे हैं आम नागरिक, क्या उन्हें सच्ची लाभ मिल पाएगी? क्या जो पुराने नेता हैं जो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, अब उनको क्या सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी? तो सचिन राम जो है वो काम कर रहे हैं अपने अंदाज में। और अंदाज बता दें कि पूर्व मंत्री रमई राम का नाम सुने होंगे, जो लगातार विधायक कई बार रहे, मंत्री बने, लोगों के दिल में राज किया। वैसे ही जुझारू युवा नेता ये सचिन राम है। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको धन्यवाद जी। क्या जो नेता बोलते हैं सचमुच में शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर पाते हैं? देखिए, अभी हमारी केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलके आप देखे होंगे, जगह जगह स्कूलों के जो काम हो रहे हैं, टाइल्स लग रही हैं, नल जल लग रहे हैं, चारदीवारी हो रही। शिक्षा के क्षेत्र में जो है हमारी सरकार बहुत अग्रेसिव होकर काम कर रही है जी। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अभी तो बहुत सारा पिटारा भी खुलना बाकी है, बोल देते हैं। क्या चुनाव से पहले ये चुनावी बात है या चुनाव से पहले वास्तव में पिटारा खुलेगा? देखिए, कुछ पार्टियों का है कि भाई चुनाव से पहले इतना ना प्रचार प्रसार कर देते हैं कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, फ्री वाला जो सिस्टम कर देते हैं। जैसे कि अभी लोकसभा में लीजिए, क्या बोला था कांग्रेस सरकार ने कि हम 8,500 रुपये खटाखट देंगे, है ना। तो ऐसे में गरीबों को गुमराह करते हैं वो लोग। ये संभव है क्या? इतना उन्होंने जो वादा किया है, सचमुच में विकास भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो रहा है। आप देख रहे होंगे, गलियां बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहा है और देश सुरक्षित हाथों में है। आए दिन देखते थे कि भाई आज पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चीन ने अटैक कर दिया, ऐसा कुछ सुनने को मिला क्या? 10 सालों में कितनी बार सुनने को मिला है? तो देश सुरक्षित हाथों में है जी। आप विभिन्न जगहों पर घूमकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं। सकरा विधानसभा क्षेत्र के लगभग जो मोहल्ले हैं आपको परिचित होंगे जी। लेकिन एक बात आपको निकलकर सामने आई होगी, पलायन आज भी नहीं रुक रही है युवाओं में। और खास करके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एसी एसटी के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो लोग भी आज पलायन को मजबूर है। क्या यहाँ विधि व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बिहार में ऐसा कोई विकल्प? देखिए, हम भी चाहते हैं कि पलायन ना हो, यहीं पे रोजी रोजगार मिले। लेकिन एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे क्लास साथी जो थे वो आज भी यहीं पे काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ से दिल्ली गया कमाने, तो दिल्ली में मुझे नए नए रोजगार का वो ऑफर मिला, काम करने का मिला। तो इस वजह से अगर हम दिल्ली गए तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल पाए। तो ये भारत देश हमारा है। लोग अमेरिका जाते हैं काम करने, है ना, दुबई जाते हैं, सब जगह जाते हैं ना, अच्छे रोजगार के लिए जाते हैं, और वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। तो ये नहीं कि बिहार में ही बिहार के लोग काम करें, अदर स्टेट में जाके भी सीख के आए, वहाँ पे रोजी रोजगार, वहाँ के फैक्ट्री में क्या क्या बनता है सीख के आना कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसे हमारे युवा कुछ लोग हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ। अगर मैं नहीं जाता तो आज मैं प्रिंटिंग प्रेस नहीं खोल पाता। मेरी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है, एक नहीं 6 मशीनें लग रही हैं, उसमें
10-15 एक ऑफसेट पे काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं ऐसे। तो ये गलत बात तो है नहीं कि वह दिल्ली जाना या मुंबई जाना है, कहीं भी जाके कमा के अपना भरण पोषण करना, ये अच्छी बात है जी। एक जो है ये आपसे हम पूछना चाहेंगे, जब आप भ्रमण करते हैं, सदस्यता अभियान जब करने निकलते हैं, बिल्कुल अंतिम पायदान के लोग तक पहुंचते हैं आप, जी जी। क्या समस्या सबसे ज्यादा निकलकर सामने आई है? देखिए समस्या इस समय मोदी जी से जुड़ने के लिए सभी तैयार है, लेकिन फिर भी जब जाते हैं तो देखते हैं दलित बस्ती है, महादलित बस्ती है, वहाँ पे 100 घर है, लेकिन वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। बारिश में लोग ईंट पे चढ़ के जाते हैं। तो अगर उस पर फोकस किया जाए कि भाई वहाँ कुछ गलियां, अगर पतली सड़क है तो ईंट का फेवर ब्लॉक ये लग जाए, तो वहाँ पे जरूरी है काम करने का, सबसे पहले रास्ता हो जाने का। उसके बाद तो सभी कमा खा रहे हैं, उनके आवास जैसे प्रधानमंत्री रोजगार आवास है, उस योजना के तहत उनका घर भी बने। इस सब पूर्व में भी वहाँ एक दलित समाज से ही अगर देखा जाए तो लाल बाबू राम वहाँ विधायक थे आरजेडी से। क्या आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में विकास नहीं हुआ वहाँ? आज भी लोग का स्थिति डल है? भाई जिस पार्टी में है वो उस पार्टी की दशा ही देख रहे हैं। वो खुद रहते हैं घोटाले के चक्कर में, जेल जाना आना लगा रहता है, तो उस पार्टी भी फैक्टर होती है ना। अगर वो होते भाजपा में और भाजपा से अगर विधायक बनते तो शायद विकास हो पाता सकरा का। आपके नेतृत्व में कितना सकरा विधानसभा में सदस्यता अभियान चलाकर अपने हम 11,000 प्लस बनाए हैं सदस्य, और भी बना रहे हैं, और भी समय मिलेगा तो और भी बना लेंगे सदस्य। 11,000 बना पाए हैं, और हर गली में हर दलित बस्ती, महादलित बस्ती, ओबीसी हर ही जाति के लोगों को सदस्य बनाए हैं। जो सदस्य बनाया है वो सक्रिय सदस्य हैं या जोर जबरदस्ती करके सदस्य बनाया गया है? क्योंकि दो बात आती है। देखिए आपसे अगर हम फोन नंबर मांगेंगे तो आप 3 बार सवाल पूछेंगे, किस लिए फोन नंबर चाहिए, क्या करेंगे। लेकिन फोन नंबर भी दिए आप, ओटीपी भी दिए, तो ये जबरदस्ती तो कोई किसी से छीना नहीं है। सब भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है इस समय जी। तो ये थे सचिन राम, युवा चेहरा है, नेता है, बेबाक अंदाज में ये अपनी बात को रखें। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी अगर पटल पर देखिएगा ना, तो नेता लोग तो बात करते हैं कि भाई विकास होना चाहिए, विकास होना भी चाहिए। और मैं भी कहना चाहता हूं इन सभी लोगों से कि जो वादा करते हैं आम नागरिकों के साथ, जो युवाओं के साथ, कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेंगे या आर्थिक क्षेत्र में पलायन जो हो रही है उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी ध्यान एक बार इन लोगों को देने की जरूरत है। बने रहे हमारे साथ।